सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमः। रुचिरा प्रथमोऽध्यायः। पंचमः पाठः। पंचमः, मह जब लगता है तो इसका मतलब पांचवां, और ये विसर्ग है। पंचमः पाठः, पांचवां पाठ। वृक्षः, पेड़ पौधे, बहुवचन है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वने वने निवसन्तो वृक्षः, जंगल जंगल में रहते हैं पेड़। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, हर जंगल की वृक्ष संरचना करते हैं, अर्थात वृक्षों से वनों की संरचना होती है। रचयन्ति बहुवचन है, वृक्षः भी बहुवचन होने से रचयन्ति बहुवचन है। निवसन्तः, रहते हुए, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है। निवसन, निवसन्तौ, निवसन्तः बहुवचन है, और विसर्ग का ओ हो गया है संधि होने से। शाखा दोला सीना विहगः, शाखाओं में दोला बोलते हैं झूला को। झूला बना करके आसीना बैठे हुए, विहगः पक्षीगण, पक्षीगण शाखाओं को झूला बना करके बैठे हुए हैं, आसीना बैठे हुए हैं। तही किमपि कूजन्ति वृक्षः, वृक्षः पेड़ों पर बैठ करके, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकती हैं, चिड़िया कूकती हैं। विहगः, चिड़िया बहुवचन है। विहगः, विहगौ, विहगः। ऐसे ही कूजन्ति भी बहुवचन है। कूजति, कूजतः, कूजन्ति, तो कूजन्ति बहुवचन है, क्योंकि विहगः बहुवचन है तो कूजन्ति भी बहुवचन होगा। पिबन्ति पवनम जलम सततम, पिबन्ति पीते हैं, जलम पानी को, सततम हमेशा। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, संततम शब्द नहीं है, सततम होता है। सततम माने होता है लगातार, हमेशा। किसी न किसी कारणवशात प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ भी और नीचे भी ऐसा ही दिया है। साधु जना इव सर्वे वृक्षः, सर्वे वृक्षा सभी पेड़। सर्वः, सर्वौ, सर्वे बहुवचन है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः ये बहुवचन है। साधु जना इव, इव की तरह, साधु मनुष्यों की तरह, मतलब जैसे साधु मनुष्य, साधु लोग हमेशा शांत रहते हैं और दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे ही पेड़ भी हमेशा शांत रहते हैं। और स्पृशन्ति पादैहि पातालम, अपने जमीन, जो पाताल माने जमीन को, च माने और, जमीन को पादैहि पैरों से, स्पृशन्ति छूते हैं। पेड़ों के जो पैर हैं वो पाताल अर्थात जमीन के अंदर होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि पेड़ के जो पैर हैं हमेशा जमीन को स्पर्श करते हैं। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षः, और अपने शिरस्सु बहुवचन है। शिरः शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। शिरस्सु, सिर से। नभः आसमान को, वहन्ति ढोते हैं, अर्थात पेड़ जो है आसमान को अपने सिर में ढो करके रखते हैं। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है। पयः दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, पेड़ जो है, पयः जल के दर्पणे शीशे में, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति देखते हैं। पेड़ जो है पानी को शीशा बना करके अपनी परछाई को उसमें बड़े आश्चर्य से देखते हैं। लेखक ने यहाँ पर, कवि ने कल्पना की है, वो जब किसी पानी के किनारे पेड़ होते हैं तो नीचे में जो उनकी परछाई नजर आती है, उस परछाई को, पानी को शीशा माना है और उसमें परछाई देखते हैं, ऐसा पेड़ के विषय में बताया है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, वृक्षः पेड़, प्रसार्य फैला करके, अप स्वछाया अपनी छाया को फैला करके, संस्तरणम बिस्तर, बिस्तर बना करके फैला देते हैं, और सत्कारम कुर्वन्ति जो भी उसके पास आते हैं उनका सत्कार सम्मान करते हैं। अर्थात पेड़ों की छाया को लोग बिस्तर समझते हैं, अर्थात थके हुए आदमी वहां शांत होकर के अपनी थकावट मिटाता है या थोड़ी देर सो लेता है। तो पेड़ जो है अपने छाया से
डॉक्टर हर्षदेव माधव ने इसे लिखा है। अगर आपको शब्दार्थ देखना है तो यहां से देख सकते हैं, वने वने, हर एक वन में, प्रत्येक वन में, निवसंतः रहते हुए या रहने वाले, रचयंती रचते हैं, शाखा डालियां टहनियां, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगः पक्षीगण बहुवचन है, विहगः विहगौ विहगः, किम अपि कुछ भी, कूजंती कूकती हैं या कूकते हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पक्षियां इसलिए कूकती हैं लगेगा। सततम हमेशा लगातार, ये संततम जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ठीक होना चाहिए, सततम शब्द है। साधु जना तपस्वी लोग इव की तरह पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नभ आसमान को आकाश को, सिरस्सु सिर पर वहंती ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी आईने में, यहाँ पर दो शब्द है, पयः अलग है, विसर्ग है, विसर्ग को संधि होकर के ओ बन गया है, पयो दर्पणे, इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। अपयः दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को, पश्यंती देखते हैं। अब पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रसार्य फैलाकर, स्व छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम सम्मान। अब अभ्यास को आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, मैं उत्तर की सूची निकालता हूं, उसमें से आपको समझाने के लिए प्रयास करता हूं। आप यहाँ देखेंगे जो पहला पाठ है, पंचमः पाठ वृक्षः, इसका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में लिखा है, वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के आधार से आप खाली जगह को भरें। आपके पुस्तक सामने में है, तो पहले उदाहरण दिया है वनम वने वनानि, उसी तरीके से अन्य शब्द जो अधूरे हैं उनको पूरा किया गया। हम जो रेड निशान लगाए ये पूरा किया गया है। तो वनम वने वनानि, ऐसे जलम जले जलानी, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसीलिए अम ए आनी ऐसा लग जाता है, ये प्रथमा विभक्ति का है। बिंबम बिंबे बिंबानी, तो यहाँ पर वृक्षहम वृक्षौ वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति है। वृक्षा शब्द है वो नपुंसक लिंग था, तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये द्वितीय में होता है वृक्षम वृक्षो वृक्षण, और एक प्रथमा में होता है वृक्षः वृक्षो वृक्षा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो जो है द्वितीय विभक्ति के बारे में पूछा गया है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो ऐसे ही पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, ठीक इसी तरीके से ये द्वितीय विभक्ति में को लगता है, और अर्थात एक मनुष्य को, दो मनुष्यों को, बहुत मनुष्यों को, पवन को पवनों को, बहुत सारे पवनों को, एक पेड़ को बहुत सारे पेड़, दो पेड़ों को बहुत सारे पेड़ों को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में को अर्थ लगता है। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, जो उत्तर दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका जो है उपयुक्त विभक्ति के अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया, अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका का उदाहरण है। अब देखो क में क्या, अहम जलम, नहीं सॉरी, त्वम जलम पीबसी, अब तुम पानी पीते हो, यहाँ पर जल का जलम बन गया है। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन को देखता है, तो दूरदर्शन से दूरदर्शन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्षः पवनम पश्यन्ति, पेड़ जो है पवन को, पिबंती पीते हैं, वृक्ष जो है पवन को पीते हैं, तो यहाँ पर पवनम आ गया है। ताहा कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं, ये जो है कथा के की जगह कथाम होगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जा रहे हैं, तो यहाँ जंतुशाला का द्वितीय विभक्ति होगा जंतुशालाम। अगले प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, इसमें प्रश्न में कर्ता का जो शब्द है उसको चयन करना है। हम यहाँ हमने उत्तर दे दिया है, जैसे वृक्षः नभ शिरस्सु भंति, तो यहाँ पर कर्ता जो है वृक्षा है, कौन ढोते हैं, पेड़ ढोते हैं। विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, तो यहाँ पर कौन कूकती हैं, चिड़िया कूकती हैं। आप प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर आपके पास आ जाएगा। अब ग में पयो दर्पणे वृक्षः प्रतिबिंबम पश्यन्ति, अब
पानी रूपी शीशे में वृक्षः पेड़, प्रतिबिंबम पश्यन्ति कौन देखते हैं? पेड़ देखते हैं। कृषकः कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान जो है अन्न उत्पन्न करता है। अगला शब्द जो है ग जो है मत्स्यः शब्द है। मत्स्यः का मतलब होता है मछलियां। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, किम सन्ति? मत्स्यः सन्ति। तो सरोवर में मछलियां हैं। अगला प्रश्न है, एक पूरे वाक्य का एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप प्रश्न को ढूंढ लें। जैसे पहले जो वाक्य है वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति, तो इसमें कई प्रश्न है, तो उसके उत्तर में पाद ही लग जाएगा। लगाना कैसे है? कई जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, तो सेम तृतीया विभक्ति का बहुवचन यहां पर भी लगेगा, पादही। अब वृक्षः किम रचयन्ति, किम जो है इसमें प्रश्न है, तो किम की तरह यह वनम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्योंकि इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। अगला है पेघा कुत्र आसीनः सन्ति, चिड़िया कहाँ बैठी हुई है, तो इसमें प्रश्न है कुत्र, कहाँ पर, तो होगा दोलायाम या शाखायाम। तो आसन्ति। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ क्या देखते हैं, तो क्या शब्द जो है किम जो है प्रश्न है, तो स्व प्रतिबिंबम अपनी परछाई को देखते हैं। उत्तर नंबर 5, इसमें क्या करना है? आपको खाली स्थान भरना है। मुख्यतः आपको शब्द रूप याद करने का एक तरीका है, समझने का तरीका है। जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया गजः, गजौ, गजाः। इसमें क्या करना है? जैसे वैसे ही अश्व शब्द का आपको प्रथमा विभक्ति बनाना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में गजः है, तो इसमें अश्व हो गया। सेम टू सेम ज आखिरी जो अक्षर जो आखिरी अक्षर जो है उसको ध्यान दें। ज में अ मिला हुआ है, अ के बाद विसर्ग है, तो इसमें अश्व का अ है, तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा। गजौ, अश्वौ, गजाः, अश्वः। तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्वितीय विभक्ति सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। ऐसे ही चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। द्वितीय विभक्ति में अम, औ, आन लग जाता है। और तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, यहाँ पर भ्याम में आ का डंडा लगता है और हमने ये लगा दिया, और उसके बाद भ्याम यहाँ पर बन गया, तो विडालाभ्याम। अब विडालेन, विडालाभ्याम, विडालहि। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, ऐसे मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकहि। यहाँ पर लगता है एन आभ्याम अहि, ऐसे ही एन आभ्याम अहि इसमें लग गया। अब सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य, इसमें लगता है आय आभ्याम एभ्य, इसमें भी वैसे ही लग गया। अब पंचमी विभक्ति को जानने के लिए आपको क्या करना है? मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य, आत आभ्याम एभ्य। अब हमने वही लगा दिया वृक्ष में, आत आभ्याम एभ्य, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी जनस्य, जनयोः, जनानाम। इसमें अस्य, अयोः, आनाम। शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। ठीक उसी तरीके से लगता है। ये संस्कृत की खूबी है। अगर एक वाक्य आपको एक लाइन याद हो गया, तो आपको सारे जितने शब्द अकारांत है सबका ऐसे ही रूप चलेगा। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु, इसमें होता है ए अयोः, एषु। मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधनम, संबोधन में क्या है? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। अगर आप हे लगाना जरूरी है भी और नहीं भी है, अर्थात अगर आप हे नहीं लगाएंगे तो कोई अर्थ नहीं बदलेगा, तो यहां पर इसीलिए हमने हे नहीं लगाया। नर्तक, नर्तकौ, नर्तकः। आम तो ये संबोधन है, जब किसी को बुलाना हो, किसी को प्रेम से बोलना हो, तो इस संबोधन का प्रयोग होता है। दूर से किसी को बुलाना हो तो भी संबोधन का प्रयोग होता है। अब प्रश्न संख्या 6, तो उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4 शब्द दिए हैं और उन 4 शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो अलग है। अब उदाहरण के तौर पर इसमें है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब गंगा नदी है, यमुना नदी है और नर्मदा नदी है, लेकिन लता उनमें बिल्कुल अलग प्रकृति है, वो नदी में नहीं आता है। अगला है
उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। अब बगीचा है, उसमें फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं, लेकिन चित्र इसमें से अलग शब्द है। अगला शब्द है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब इसमें शब्द है चटका। हमने शायद गलत लिख दिया है, यहाँ पर चटका शब्द आएगा, लेखनी नहीं आएगा, चटका ये शब्द है। उसकी वजह यह है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी कलम, तुलिका पेंसिल और पाठशाला पढ़ाई, ये तीनों के तीनों आपस में संबंध है, लेकिन चटका जो है चिड़िया अलग होती है। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम, केला और नारंगी ये तीनों ही फल है, लेकिन लड्डू जो है, मोदकम माने लड्डू, ये फल नहीं है, इसीलिए इसकी प्रकृति अलग है। ये इसको आपको समझना होगा। तो डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री ने आपके लिए इस 5वां पाठ को सरल करने का प्रयास किया है, और इसमें आपको खास तौर से समझाया गया है कि विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो विभक्तियों का प्रयोग करने के लिए ये इसको सीखेंगे आप। सबसे पहले ये जो शब्द रूप है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किस प्रकार शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है, और इसमें किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दिया जाता है वो समझाया गया है। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न करना हो तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन या सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक बटन को दबाइए। अगर पसंद ना हो तो पर भी यहाँ पर आप जरूर लिखें कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। जो पसंद आया तो जरूर लिखिए कि हाँ मुझे अच्छा लगा, या फिर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरा ईमेल आईडी इसमें दिया हुआ है, उसमें लिखिए, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। और आपको पसंद आया तो भी लिखिए, अगर कोई बात समझ में ना आया तो भी लिखिए। लेकिन हम सब संस्कृत के जो छात्र हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है बड़ों का सम्मान करना। इसीलिए माता पिता बड़े और छोटों सबका सम्मान करें, और आदर के साथ, स्नेह के साथ सबको प्रणाम करें, और सभी को, एक दूसरे को, मित्रों को भी सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात यह है, हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को इस वीडियो को भेजें, ताकि वो भी सीख सकें संस्कृत, और आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने अपने एक मित्र की सहायता की है। और सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो हम इस वीडियो को दूसरों को भेज करके सहायता भी करेंगे। और अगले वीडियो में मिलने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, और दबाने के बाद सबको नमस्ते।